50,000 से जायद सरकारी नौकरियां और सोलर के जरिए मुफ्त बिजली। सिंध के बड़े बजट की तैयारियां मुकम्मल। 23 खरब रुपए से जायद का बजट आज पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे का इम्कान। रेवेन्यू का तखमीना 1,899 अरब रुपए मुकर्रर। तालीम के लिए 400 अरब, सेहत के लिए 275 अरब रुपए मुख्तस। महकमा दाखिला के लिए 170 अरब, बल्दियात के लिए 155 अरब रुपए रखने की सिफारिश। माली साल 2024-25 के बजट का मजमूई हुजम 5,446 अरब रुपए है कि आइंदा माली साल के टैक्स फ्री बजट का तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 842 अरब रुपए है। शोबा तालीम के लिए आइंदा माली साल में मजमूई तौर पर 669 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। माली साल में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 26 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कहने को पंजाब का टैक्स फ्री बजट, लेकिन टैक्स अहदाफ में इजाफा भी कर दिया गया। यह अहदाफ क्या टैक्स बढ़ाए बगैर पूरे होंगे? माहिरीन भी चकरा गए। 54 खरब 40 अरब के कुल बजट में 630 अरब का सरप्लस बजट भी शामिल। तरक्याती कामों के लिए 842 अरब रुपए मुख्तस। 77 नए मेगा प्रोजेक्ट शामिल। ज़िलाई हुकूमतों के लिए 321 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 669 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस। लाहौर डेवलपमेंट के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स में 10 से 20% इजाफा कर दिया। मोटरसाइकिल गाड़ियों की ट्रांसफ़र फीस 10% बढ़ा दी। स्टैम्प ड्यूटी में 2 से 10 गुना इजाफे की सिफारिशात। 4 अरब का इजाफी हदफ मुकर्रर कर दिया। एंटरटेनमेंट टैक्स 5% करने की तजवीज़ दे दी गई। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक के मुताबिक इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक 25% इजाफा तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 20% इजाफे का ऐलान। पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। मजदूर की कम अज़ कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दी गई। कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। फेडरल डिविजिबल पूल से पंजाब के लिए 3,683 अरब 10 करोड़ रुपए हासिल होंगे और सूबाई महसूलात की मद में गुज़िश्ता साल से 54% इजाफे के साथ 1,000 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया है। पंजाब की मजमूई आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। विफाक से 3,683 अरब मिलेंगे। टैक्स वसूली का हदफ 960 अरब से जायद मुकर्रर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स हदफ 300 अरब मुकर्रर। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 105 अरब। एक्साइज की मद में 55 अरब रुपए टैक्स जमा किया जाएगा। सूद की मद में 54 अरब से जायद बचत होगी। सेहत के शोबे के लिए 539 अरब 55 करोड़। सोशल प्रोटेक्शन के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस। स्मार्ट सेफ सिटी प्रोग्राम के लिए 3 अरब 80 करोड़। वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब और खेलों के लिए 50 अरब रुपए रखे गए हैं। 3 अरब से पहला गारमेंट सिटी बनेगा। 18 अरब से पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का मंसूबा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन का हंगामा। शोर शराबे और नारों की गूंज से कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दी। बजट दस्तावेज की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव किया। अपोजिशन अरकान और वज़रा गुत्थम गुत्था हुए। पीपल्स पार्टी ने बजट पर मुशावरत न करने पर अलामती बॉयकॉट किया। सहाफ़ियों ने हत्या के इज़्ज़त एक्ट के खिलाफ बजट तकरीर का एहतजाजन बॉयकॉट किया। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान तकरीर के दौरान मुसलसल वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तारीफ़ों के पुल बांधते रहे, लेकिन वो उनकी तवज्जो हासिल न कर सके। मरियम नवाज़ मुलाकातों और गुफ्तगू में मसरूफ़ रहीं। पंजाब
पंजाब के फाइनेंशियल पॉकेट को बढ़ाना चाहते हैं, अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। पूरे सूबे को सेफ सिटी बनाया जाएगा। तमाम शहर कैमरों से कवर होंगे। गंदम खरीदारी से बचाए पैसे काश्तकारों पर खर्च होंगे। जनूबी पंजाब के किसानों को मवेशी दिए जाएंगे। ज्यादा टैक्स का नफाज आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई मुज़ायका होना चाहिए। जहाँ तक PDI का ताल्लुक है, 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे, बतदरीज इजाफा होगा। सबको बजट की प्रेजेंटेशंस दी हैं, ऑन बोर्ड लिया है। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सहाफ़ियों के सवालों का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। दावा किया, अमीर तबके के बारे में सारी मालूमात मौजूद हैं। किसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कौन कितना बिजली का बिल देता है, बैरून मुल्क कितना सफ़र करता है, सब मालूम है। मज़ीद कहा, नॉन फाइलर्स की इस्तिलाह ख़त्म कर देंगे, कोई नॉन फाइलर नहीं रहेगा। तब तक सिवाय उम्रा और हज के लिए अफराद बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स नाफिज होगा। खसारा बढ़ता है तो नोट छापें या कर्ज लेकर अगली नस्लों पर बोझ डालें। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक का कहना है कि तनख्वाहदार तबके में अमीर तबका ज़्यादा टैक्स की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहा था। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में आने के लिए वक्त दिया गया है। डिजिटलाइजेशन के बाद नॉन फाइलर से टैक्स दिया जाएगा, पूछा भी जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम की मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करती है। वो इस बजट को जहर कातिल समझती है। ये टैक्सेस की भरमार में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। मेरी गुजारिश है, क्यों ना 3-4 चीज़ें रह गई हैं उस पर भी हम टैक्स लगा लें कि पाकिस्तानी अवाम जब सांस ले तो उस पर टैक्स हो, कोई भी मरे मौत पे टैक्स लगा दिया जाए। कोई क्राइसिस नहीं है सर, कोई बोरान नहीं है। बोरान अगर है तो सिर्फ इनकी अपनी जमात के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर बोरान नाम की कोई चीज़ नहीं है। सांस लेने और मरने पर भी टैक्स लगाने की नौबत आ गई। सेनेट इजलास में अरकान फट पड़े। शिबली फराज ने बजट को जहर कातिल करार दे दिया। कहा, भारी टैक्स लगाने से मईशत नीचे जाएगी। सांस लेने, मरने, शादी और बच्चों की पैदाइश पर भी टैक्स लगा दें। इमल वली खान का रद्द-ए-अमल। ताज हैदर ने कहा कि बजट दस्तावेज सिर्फ IMF के गुण गा रही है। इरफान सिद्दीकी ने शिबली फराज को जवाब देते हुए कहा कि बहरान मुल्क में नहीं, सिर्फ PTI में है। सरकारी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए अच्छी खबर। वफाकी वजारतों और इदारों में 3000 से जायद खाली आसामियों पर भर्ती की मंजूरी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ग्रेड 1 से 17 की आसामियों पर भर्ती की मंजूरी दे दी। स्पीड मनी की तकसीम पर FBR अफसरान में झगड़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नोटिस के बाद FIA की तहकीकात जारी। JIT ने ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन से अफसरान का रिकॉर्ड तलब कर लिया। FBR अफसरान के झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर गोली चली थी। PTI के बाद शहबाज शरीफ का मौलाना मनाओ मिशन। वज़ीर आज़म मौलाना फजलुर रहमान के घर जा पहुंचे। कहा, जमहूरी इक़दार की हिफाजत के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पुरअमन जिद्दोजहद की। वज़ीर आज़म की सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। मौलाना का वज़ीर आज़म की आमद का खैर मकदम। इलेक्शन नताइज से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द कौम से खिताब करेंगे। हुकूमत की 100 दिन की हुकूमती कारकर्दगी बताएंगे। सियासी सूरत हाल पर अहम पॉलिसी भी खिताब का हिस्सा। मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी बताएंगे। मुल्की मुआशी चैलेंजेस और सरमायाकारी से मुताल्लिक आगाही देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जश्न। तेजी के तमाम रिकॉर्ड पाश। स्टॉक मार्केट में पहली बार एक ही दिन में 3410 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 74000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स 76208 की सतह पर बंद।
15 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 9 रुपये, हाई स्पीड डीजल 4 रुपये सस्ता हो सकता है। मट्टी का तेल फी लीटर 2 रुपये, लाइट स्पीड डीजल 4 रुपये सस्ता होने का इम्कान। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तश्कील। 21 अरकान पार्लियामेंट और वफाकी वज़ीर ख़जाना कमेटी में शामिल। PAC में मुस्लिम लीग नून के 7 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 6 अरकान शामिल। कौमी असम्बली की 40 कायमा कमेटियों की तश्कील का सर्कुलर जारी। मवासलात, तजारत, मौसमियाती तब्दीली, दिफा, तवानाई की कमेटियाँ तश्कील दी गई। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत चैलेंज। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस्तगासा ने केस में सबूत दिए, फोरेंसिक शुदा दस्तावेजी शवाहिद भी ट्रायल में फराहम किए। हाई कोर्ट का फैसला जाहिर नहीं करता किन वजूहात पर मुलजिमों को बरी किया गया। 3 जून का बरियत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के जहलुम में ANF के शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दाखिला की शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। दिलासा दिया, कहा कि ANF एहलकारों ने जान देकर फ़र्ज पर आंच नहीं आने दी। मोहसिन नकवी का शहीद मोहम्मद गुलजार, मजहर इकबाल और ज़ेशान को खराज अक़ीदत। इंसदाद मनशियात के आलमी इदारे के वफ़द की सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से मुलाकात। मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने वफ़द को एक्साइज एंड नारकोटिक्स महकमे के इक़दामात से आगाह किया। INL की जानिब से हुकूमत सिंध की काविशों की तारीफ। कमिश्नर कराची को अवाम पर रहम न आया, दूध फरोशों के आगे घुटने टेक दिए। शहर कायद में दूध फिर महंगा कर दिया। दूध की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा। अतालबे पार्लियामेंट में हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था। हुकूमती वज़रा सीख पा होकर लड़ाई में कूद पड़े। शहरियों का सोशल मीडिया पर गमो गुस्से का इजहार। कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। इसराइली दहशत गर्दी को 250 दिन हो गए। दहशत गर्द इसराइल फ़लस्तीन में 79,000 टन बारूद बरसा चुका। इसराइली बमबारी से अब तक 37,202 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 10,000 लापता हैं। शहीद फ़लस्तीनियों में 15,700 बच्चे भी शामिल। 33 फ़लस्तीनी भूख से मर गए। तिब्बी अमले के 498 अफराद, 150 सहाफ़ी शहीद हुए। गजा में नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $33 अरब लगाया गया है। मनासिक हज का आगाज़ आज से होगा। दुनिया भर से 15 लाख आज़मीन हज मक्का मुकरमा पहुँच गए। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ रफ़ा हफ्ते को अदा किया जाएगा। आज़मीन के लिए पहली बार खुदकार फ़ज़ाई टैक्सी सर्विस की सहूलत का इफ्तिताह। खुदकार फ़ज़ाई टैक्सी आज़मीन को मुक़द्दस मकामात पर सफ़र की सहूलत देने के अलावा सामान की फ़ौरी तरसील और तिब्बी हंगामी इमदाद भी देगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में 3 दिन रह गए। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। कीमत के हिसाब से हर किस्म के मवेशी दस्तयाब। तरह तरह के बैल, गाय, बकरे और दुम्बे मंडियों में मौजूद। जानवरों की खरीदारी में तेजी आ गई।